अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो डॉक्टर साहिबान हजरात के लिए है या उन फैमिलीज़ के लिए है जो कि जिनके बच्चे जो हैं वो डॉक्टर बन चुके हैं। व्यूवर्स, आप लोग जानते हैं कि आजकल आबादी बढ़ती चली जा रही है और आबादी बढ़ने की वजह से डिजिटल और सोशल मीडिया की वजह से मुख्तलिफ मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। और जिन फैमिलीज़ में जो बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं तो उनके रिश्तों के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और उनकी प्रेफरेंस भी होती है कि डॉक्टर ही उनके लिए रिश्ता हो। 90% डॉक्टर्स डॉक्टर के साथ ही रिश्ता करना चाहते हैं। तो व्यूवर्स, अल हुदा मैरिज ब्यूरो का इसीलिए क़याम किया गया है। ये एक प्रोफेशनल मैरिज ब्यूरो है। अगर आप एक डॉक्टर हैं या आपका कोई फैमिली मेम्बर डॉक्टर है और आप उसका रिश्ता ढूंढना चाहते हैं तो आप बिला झिझक बिल्कुल ट्रस्ट के साथ अल हुदा मैरिज ब्यूरो से रब्ता कर सकते हैं। चाहे आप पंजाब से हैं, सिंध से, कोयटा से, या आप केपीके से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं, या आप फ़ॉरेन में कहीं पर भी डॉक्टर हैं, तो आप एक ट्रस्टेड मैरिज ब्यूरो से जो कि अल हुदा मैरिज ब्यूरो है उससे रब्ता कर सकते हैं। हमारे काम का तरीक़ाकार बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको हमें अपनी प्रोफाइल देनी होती है और अपनी पिक्चर्स देनी होती है और हम आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो है आपको फौरी तौर पर विद इन अ डेज़ आपको बेस्ट मैच प्रोवाइड कर देती है। व्यूअर्स, आजकल हमारे पास कुवैत से भी जो गवर्नमेंट के अंदर डॉक्टर हैं, यूके के डॉक्टर, यूएसए में मौजूद हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स के रिश्ते हमारे पास ऑन बोर्ड हैं, हमारे पास मौजूद हैं। मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, तो केपीके के अंदर भी अभी भी मुझे एक वालदा की कॉल आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे 2 बेटे हैं और केपीके के अंदर डॉक्टर हैं, नौशहरा में, ठीक है जी, और उनको डॉक्टर के रिश्ते ही चाहिए। तो व्यूअर्स, चाहे आप कराची में रहते हैं और आप के बच्चे डॉक्टर अगर बन चुके हैं या आप खुद डॉक्टर हैं और रिश्ते के लिए परेशान हैं तो फिर ज़रूर बज़रूर हमारी टीम से रब्ता करें। काम का तरीक़ाकार मैं बता रहा था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप व्हाट्सएप के थ्रू हमें अपना डाटा देंगे। डाटा देना ज़रूरी है, डाटा कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। कुछ डॉक्टर साहबान कहते हैं कि नहीं जी, हमारी पिक्चर ना वायरल हो जाए, हमारा डाटा कहीं लीक ना हो जाए। तो नहीं, आपका डाटा विकीलीक्स के पास नहीं जा सकता। ये अल हुदा मैरिज ब्यूरो के पास आपका डाटा सेफ एंड साउंड रहेगा, ठीक है जी। हम गैर ज़रूरी लोगों को प्रोफाइल डाटा शेयर नहीं करते हैं। जब हम देख लेते हैं कि यहाँ मैच बन रहा है तो तब उनको पिक्चर भेजी जाती है। पिक्चर से व्यूवर्स क्या फ़ायदा होता है? पिक्चर से देखिए, डॉक्टर्स साहबान हजरात तो पढ़े लिखे हैं तो उन्हें पता है कि बजाय ये कि आप एक दूसरे के घर जाएं और वहाँ पर आप जब पर्सनालिटी देखें एक दूसरे की और वहाँ आपका आपस में पैचअप ना हो सके, तो इसके लिए जो है वो पिक्चर हम समझते हैं कि बेहतर रहती है, ठीक है। कुछ फैमिलीज़ जो होती हैं वो बहुत कटर टाइप की होती हैं और वो अपने आप को रिलीजियस शो करते हैं कि हम इसके मामले में बहुत रिलीजियस और बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है जी। अब ये नहीं पता कि वो वाकई इतने स्ट्रिक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये मैं सब पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ, ठीक है जी, कि इसमें हर्ज नहीं होता है, ठीक है। आज के दौर में इसमें हर्ज नहीं होता। आप एक पिक्चर देने से उसमें आपके लिए भी आसानी होती है और दूसरी पार्टी के लिए भी आसानी होती है। जब डाटा शेयर हो जाता है तो 70% काम ऑनलाइन ही हो चुका होता है। फिर सिर्फ और सिर्फ फैमिलीज़ ने एक दूसरे के एटीट्यूड को, बिहेवियर को और चीज़ों को वेरीफाई करना होता है कि क्या जो प्रोफाइल में चीज़ें मेंशन है क्या वो ठीक है या नहीं। बाद औक़ात होता है कि जी एक लड़कियों की एज बता दी जाती है कि 27-28 की हैं जी, ठीक है जी, वो निकलती 32-31 की हैं और भी बहुत कुछ डाटा, फाइनेंशियली डाटा कुछ एग्जेजरेटेड करके बता दिया जाता है। तो ऐसा ठीक नहीं होता है। वो पार्टीज़ एक दूसरे की वेरिफिकेशंस करती हैं, हम भी वेरीफाई करते हैं, हम भी डाटे को चेक करते हैं,
ठीक है, तो ये काम मिलजुल के ही हो रहा होता है। तो व्यूवर्स, आप लोग बखूबी जानते हैं कि जो डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स और फैमिली के अंदर कोई जो है आगे निकल आते हैं, उनकी फैमिली के अंदर हम पल्ला लोग मौजूद नहीं होते, ठीक है, जिसकी वजह से फिर मैरिज ब्यूरोज अब कंपलसरी बन चुका है। और कुछ लोग जो ये समझते हैं कि मैरिज ब्यूरो का सिर्फ जिनके रिश्ते नहीं हो रहे होते वो मैरिज ब्यूरो से रब्ता करते हैं, ये बात 100% गलत है, ठीक है जी, 100% गलत है। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी सुलझी फैमिलीज के रिश्ते हमने करवाए हैं, ऐसा नहीं है। उनका स्टैंडर्ड से पता लग रहा होता है, ये नहीं होता कि भाई उनको रिश्ते नहीं मिल रहे, ये बात गलत है। देखिए, पहले जिस तरह से वीडियो कुछ व्यूवर्स लंबी होती जा रही है, मैं अपने कुछ ख्यालात का इसमें इजहार करता हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आपकी कोई भी बेटर पॉइंट हो तो उस पर भी मुझे आप आगाह कर सकते हैं कि मैं इस पॉइंट के ऊपर भी वीडियो बनाऊं। मैं सेकंड मैरिज के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं, मैं उससे पहले मैरिज ब्यूरोज वालों के एटीट्यूड के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूं, मैं क्लाइंट्स के एटीट्यूड के हवाले से भी वीडियो बना चुका हूं कि लोगों के रिश्ते लेट क्यों होते हैं, इसके ऊपर भी बना चुका हूँ। आप मेरे यूट्यूब पर जाएं, सबसे ज़्यादा मैरिज ब्यूरो के हवाले से तकरीबन 30 to 50 वीडियोज़ इस वक्त मैं बना चुका हूँ। तो व्यूवर्स, मैं ये बात कर रहा था कि लोग ये समझते हैं कि पिक्चर देना जो है ये ठीक नहीं है, तो अब के दौर में पिक्चर देना बेहतर है। दूसरा, लोग ये समझते हैं कि एक मैरिज कंसल्टेंट से वो लोग रब्ता करते हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे होते। आप देखें कि अब किराए का मकान भी लेना होता है तो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं कि नहीं जाते जी। छोटे छोटे कामों के लिए कंसल्टेंट मौजूद होते हैं, जॉब्स ढूंढनी होती है तो जॉब के लिए भी कंसल्टेंट रिक्वायर होते हैं, पता नहीं होता कहाँ जॉब है। टाइम सेविंग के लिए, प्रॉपर सर्विस के लिए लोग जो है वो लोग कंसल्टेंट से रब्ता करते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, जैसा कि वीडियो के शुरू में भी कहा, और ये काम हम बग़ैर एडवांस फ़ीस के नहीं करते हैं। बराए मेहरबानी ऐसे जो भी ख़वातीन हज़रात मेरी वीडियो देख रहे हैं जो एडवांस फ़ी पे नहीं कर सकते, तो उसके वो अलहुदा मैरिज ब्यूरो उनको सर्विस नहीं दे सकता है। होता क्या है, अब मैं एक और फैक्ट आप लोगों को बता दूं, और उसमें आपने बुरा भी नहीं मनाना, ठीक है जी। फैक्ट क्या होता है? फैक्ट ये है कि अब मुझे अगर कोई रिश्ता चाहिए तो मैं एक मैरिज ब्यूरो पे कनात नहीं करूँगा, मैं बस निकालूंगा फ़ोन और हर एक को जो भी गूगल पे आ रहा होगा, 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, 10 कॉल से लेकर मैं 40-50 तक कॉल्स करूँगा मुख्तलिफ मैरिज ब्यूरोज को। जी रिश्ता है। अब क्या है तो वो सारे मैरिज ब्यूरोज वाले। होता क्या है कि आप हर एक से कोऑर्डिनेट करते हैं, जी हम अभी फीस नहीं दे सकते, आपको 1-2 प्रोफाइल दिखाएं। कॉमनली लोग क्या कह रहे हैं, आप हमें दिखाएं, फीस हम ज़रूर देंगे, मुलाकात से पहले फीस देंगे। ये नहीं, हम अब वो जो मुलाकात तक लेके आने में जो मेहनत और जो सारी चीज़ें लगनी है, वो जो टाइम कंज्यूम होता है वो किधर जाएगा। मेन चीज़ जो है, मैं 12 वीडियो में कह चुका हूँ कि जो चार्जेस होते हैं वो टाइम के होते हैं, वक्त के होते हैं, ठीक है जी। वो फाइनलाइजेशन के अलग चार्जेस होते हैं, जो पहले जो उसमें मेहनत की गई होती है उसके अलग होते हैं। अब कुछ मैरिज ब्यूरो वाले ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं ठीक है जी, तो चलो उनको 2-4 दिखा देते हैं, मे बी ये रजिस्टर हो जाए, तो वो उनकी मिसकंसेप्शन होती है। मेरे पास चैट्स के अंदर एक नहीं, मेरे पास सैकड़ों हज़ारों चैट्स मौजूद हैं, बहुत सारी चैट्स मौजूद हैं जिनको मैं दिखा सकता हूँ कि लोग कोई 2 देख के जा रहा है, कोई 4, कोई 5, कोई 10, कोई 20, नहीं ये समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है। 20-20 देख के भी उनको समझ नहीं आ रहा, हमें मैच बनाना नहीं आ रहा जी, या ऐसे नहीं हो रहा, बस जो भी उन्होंने कोई ना कोई तो बात बनानी है ना। अब लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मैरिज ब्यूरोज वालों से रब्ता कर लिया, करने के बाद जी उनमें से किसी का कहा कि भी 2-4 तो दिखाओ। अब उसमें से कोई 2-4-5 मैरिज ब्यूरो वाले ऐसे भी होते हैं जो कि आ जाते हैं उनके झांसे में,
और फिर उनको 5-7 प्रोफाइल्स निकाल के देते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन एट द एंड उनको कुछ नहीं मिलता। मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा कि ऐसे मैरिज ब्यूरोज वाले जो भी बगैर एडवांस फीस के काम ना करें, ठीक है जी। एक पॉलिसी होती है, एक पॉलिसी के तहत काम करें, ठीक है। बगैर एडवांस फीस के वो काम करते हैं, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और फिर क्लाइंट्स का भी टाइम ज़ाया हो रहा होता है और उनका भी टाइम ज़ाया होता है इसके अंदर। तो अगर आप लोग प्रॉपरली मैरिज ब्यूरो की सर्विस चाहते हैं तो अल हुदा मैरिज ब्यूरो, आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में हैं, एक सबसे बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ हमारा, आप गूगल कर लें, ठीक है। मैरिज ब्यूरो मुल्तान लिख लें, मैरिज ब्यूरो लाहौर, मैरिज ब्यूरो कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, मानसेरा, चारसद्दा, भावलपुर, हैदराबाद, पाकिस्तान के कोई सा भी छोटा बड़ा शहर लिख लें और आप बताएं मुझे, एक नहीं, दो नहीं, हमारी 4-4, 5-5 वेबसाइट्स ऑन गूगल फर्स्ट पेज पर आएंगी। तो ये अल हुदा का सबसे बड़ा एक डिफरेंशिएट पॉइंट है जो बकाया तमाम इदारों से इसको अलग करता है, क्योंकि कोई भी इदारा इस लेवल पर काम नहीं कर रहा जिस लेवल पर अल हुदा मैरिज ब्यूरो कर रहा है। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप किसी भी फैमिली से वाबस्ता हैं, चाहे डॉक्टर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, इंजीनियर हैं, और आपको एक अच्छा रिश्ता चाहिए, एक वेरीफाइड मैरिज ब्यूरो से आप चाहते हैं कि वो आपको सर्विस दे, तो आप हमसे ज़रूर रब्ता करें। अब तक के लिए इतना ही, बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।